A3 कैश पेमेंट का देखा था। अगर आप एग्रीगेट पेमेंट करते हो किसी खर्चे का सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा का, भाई कैश फेयर चेक क्रॉस चेक, तो आपका वो खर्चा 100% डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो लिमिट क्या लगेगी, 35,000 की लगेगी। लास्ट ईयर आपने रिडक्शन ले लिया खर्चे का ड्यू बेसिस पे, करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हो कैश फेयर चेक क्रॉस चेक से, तो भी हो क्या होगा, डिसअलाउ। आगे बता रखा है कुछ केस में सेक्शन लगेगा नहीं। अगर आप पेमेंट कैसे करते हो, ऑनलाइन करते हो, मतलब अकाउंट पे चेक वगैरह से करते हो, DDC से करते हो, ऑनलाइन करते हो तो नहीं लगेगा। दूसरा, बैंक LIC गवर्नमेंट को कैश में कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बुक एंट्री से कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई विलेज टाउन में करते हो जहाँ बैंक है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हो 50,000 तक कर सकते हो कैश में। आगे बता रखा है आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो जिसको आपने कहीं और काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए भेज दिया, 15 डेज या उससे ज़्यादा के लिए भेज दिया, तो उस पीरियड की जो सैलरी पे करोगे तो कैश में आप दे सकते हो, कितने भी दो कैश में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बता रखा है आप क्या कर रहे हो, किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के, डेयरी प्रोडक्ट के, फिश प्रोडक्ट के, लाइव स्टॉक के प्रोड्यूसर या कल्टिवेटर को पेमेंट कर रहे हो तो कितना भी कैश में करो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिडिलमैन ट्रेडर को करते हो तो लिमिट लग जाएगी। फिर अपन ने देखा पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन का पेमेंट करती है तो 40B के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखा था, इंटरेस्ट पे करती है लोन पे या कैपिटल अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे। अगर डीड ने ऑथराइज नहीं कर रखा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डीड ने ऑथराइज कर रखा है तो 12% तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा पर एनम का। अब रेट्रोस्पेक्टिव अगर डीड ने ऑथराइज कर रखा तो रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड का नहीं मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव पीरियड का ही डिडक्शन मिलेगा। आगे था लोन के लिए स्पेशल पॉइंट रखा है, इसमें कुल मिला के क्या बोल रखा है कि अगर पार्टनरशिप हम पार्टनर से लोन लेती है और उनको इंटरेस्ट पे करती है कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप हम किसी थर्ड पर्सन से लोन लेती है जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है और उनको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो वो इस लिमिट में नहीं आएगा और पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। फिर अपन ने देखा पार्टनरशिप हम पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन का पेमेंट करती है। रिम्यूनरेशन में क्या आएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रॉयल्टी। डीड ने ऑथराइज कर रखा नहीं कर रखा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऑथराइज कर रखा है नॉन वर्किंग पार्टनर को पेमेंट किया जा रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वर्किंग पार्टनर को कर रहे हैं तो लिमिट और टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और जो टोटल पेमेंट है इसमें अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है उसको भी पेमेंट करते हैं रिम्यूनरेशन का तो वो भी इस लिमिट में देगा तो उसको भी ले लेंगे यहाँ। अब आगे बता रखा है रिम्यूनरेशन अगर डीड ने रेट्रोस्पेक्टिव ऑथराइज किया है तो रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड का रिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली प्रोस्पेक्टिव पीरियड का रिडक्शन। लिमिट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 6 लाख बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच कर लेंगे। बैलेंस बुक प्रॉफिट का कर देंगे 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्या होता है, PGBP हेड की इनकम होती है बिफोर रिम्यूनरेशन। फिर अपन ने अदर पॉइंट देखे थे कुछ कि इंटरेस्ट रिम्यूनरेशन के केस में 40A2 नहीं लगेगा। हाँ, रेंट यहाँ कवर नहीं है 40B में, तो रेंट के केस में 40A2 आप लगा सकते हो, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव वाला सेक्शन है ना वो लगा सकते हो। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को इंटरेस्ट रिम्यूनरेशन मिलता है तो टैक्सेबल होता है। PGBP हैंड में टैक्सेबल होता है और टैक्सेबल कितना होता है, जितना फर्म को रिडक्शन मिल गई उतना पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल होता है। इसके अलावा एक सेक्शन 9B वाला पॉइंट था, ज़्यादा काम का था नहीं। फिर अपने डिम्ड PGBP इनकम देखा सेक्शन 41। सेक्शन 41 में अपने देखा सेक्शन 41(1) जो क्या बोलता है, एसएससी ने पहले किसी खर्चे का डिडक्शन ले लिया या किसी लाइबिलिटी का डिडक्शन ले लिया ड्यू बेसिस पे और करंट ईयर में एसएससी को उस खर्चे का रिफंड मिल जाता है या वो लाइबिलिटी सीज टू एग्जिस्ट खत्म हो जाती है तो जो लाइबिलिटी खत्म हुई या जो रिफंड मिला तो PGBP हेड की स्कीम का मिल जाएगा। जैसे क्रेडिटर को कम पेमेंट किया, क्रेडिटर राइट ऑफ कर दिया आपने, या GST वगैरह का, सेल्स टैक्स वगैरह का या ऑडिट फीस वगैरह का आपको रिफंड मिल गया, ये सब आपकी PGBP हेड की इनकम मिल जाएगा। इसमें बता रखा है वर्किंग कैपिटल लोन अगर बैंक माफ़ कर देता है तो वो भी PGBP का आपको इनकम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें 3 सेक्शन और थे 41(2), 41(3) और 41(4) जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।